आज हम एक नया पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पाठ का नाम है दसवें तवम असी। दसवां तू है, मतलब 10वां बच्चा जो है ना वो तू है। ये किसने किसको कहा, ये तो पाठ पढ़ के ही पता चलेगा। सुनो ध्यान से। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम एगच्छन्। एक दिन 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। एकदा मैंने होता एक दिन, 10 बालका 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम एगच्छन् नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में बहुत समय तक स्नान करते रहे। वे नदी के जल में बहुत समय तक स्नान करते रहे। ते मैंने वे होता है। नदी जले नदी के जल में, चिरम लंबे समय तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान करते रहे। ततः ते तीर्थवा पारम गता। तब वे तैर करके पार चले गए। ततः मैंने तब, और ते मैंने वे, तीर्थवा तैर करके, पारम गता पार चले गए, उस नदी के दूसरी तरफ चले गए। तदा तेषां नायक अपृच्छत्। अपि सर्वे बालका नदी में उत्तीर्णा। तब उनका नायक पूछने लगा, सभी बालकों ने नदी पार कर ली? जो उन बालकों में एक नायक था जो सबसे बड़ा था, वो पूछने लगा, सारे बालकों ने नदी पार कर ली? तदा तब, तेषां नायक उनका नायक अपृच्छत् पूछने लगा, अपि सर्वे बालका नदी में उत्तीर्णा। सारे बालकों ने नदी पार भी कर ली है कि नहीं? तदा कश्चित् बालक अगणयत्। तब कोई बालक गिनने लगा, उनमें से एक बालक गिनने लगा। तदा तब, कश्चित् कोई, बालक एक बालक, अगणयत् गिनने लगा। तब एक बालक ने गिना, एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गिने उसने। स सोम न अगणयत्। वह अपने आप को नहीं गिन रहा था, उसने अपने आप को नहीं गिना। स मैंने वह, स्वम अपने आप को, न अगणयत् नहीं गिन रहा था, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। 10वें न अस्ति, 10वां नहीं है। 10वें 10वां, न मैंने नहीं, अस्ति मैंने है, 10वां नहीं है। अपर अपि बालक पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। फिर दूसरे बालक ने उन सभी बालकों को गिना। अपर मैंने दूसरे, अपि मैंने भी, बालक मैंने बालक ने, और दूसरे बालक ने भी। पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। फिर दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तब भी 9 ही थे। तदा तब, अपि मैंने भी, नव एव आसन 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया। अतः इसलिए, ते मैंने उन्होंने, निश्चयम अकुर्वन् निश्चय किया। 10वें नद्याम मग्न। 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए। ते मैंने वे, दुखिता दुखी होकर के, तूष्णीम अतिष्ठन् चुपचाप बैठ गए। तो इस पाठ की, इस पेज की हिंदी ये बन गई, एक दिन 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। वे नदी के जल में बहुत समय तक स्नान करते रहे। तब उन्होंने तैर करके नदी पार की, वे दूसरी ओर चले गए। तेषां नायक अपृच्छत्। उनका नायक पूछने लगा, अपि सर्वे सारे बालकों ने नदी पार कर ली? तब एक बालक ने उनको गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
वह अपने आप को नहीं गिन रहा था, उसने अपने आप को नहीं गिना, इसलिए वह कहने लगा 9 ही हैं, 10वां नहीं है। तब दूसरे बालक ने सारे बालकों को गिना, तब भी 9 ही थे, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां तो नदी में डूब गया है। वे दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए। अब अगला पेज है हमारा। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक वहाँ पर आया, तब एक यात्री वहाँ पर आया। तदा तब, कश्चित् पथिकः कोई यात्री, तत्र आगच्छत् वहाँ पर आया। सैतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछने लगा। वह, तान बालकान उन बालकों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देख करके, अपृच्छत् पूछने लगा। बालका, हे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। युष्माकं तुम्हारे, दुःखस्य दुख का, कारणम किम कारण क्या है। बालका नाम नायक एकचित, बालकों का नायक कहने लगा, जो बालकों का नायक था वो कहने लगा। वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। वयम मैंने हम, 10 बालक स्नातुम आगता स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव समय, और अब 9 ही हैं। इदानीम अब नव एव समय 9 ही हैं। एक नद्याम मग्न, एक नदी में डूब गया। पथिक तान अगणियत, यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहाँ पर 10 बालक ही थे। तत्र वहाँ 10 बालका एव 10 बालक ही आसन में थे। स नायकम आदिशत, वह नायक को आदेश देने लगा। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणिये, तुम बालकों को गिनो। तवम तुम, बालकान बालकों को गणिये मैंने गिनो। स तू 9 एव बालकान अगणियत, उसने तो 9 ही बालकों को गिना। स तू वह तो, या उसने तो 9 एव बालकान 9 ही बालकों को अगणियत मैंने गिना। तदा पथिक अवद, तब पथिक बोला, तब यात्री बोला। तदा तब पथिक मैंने यात्री, और अवदत मैंने बोला 10 में तुम 80, 10वां तू है। यही पाठ का नाम है, 10 में तुम 80, 10वां तू है। तत्श्रुत्वा प्रविष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर खुश होकर के सारे अपने अपने घर चले गए। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, प्रविष्टा मैंने प्रसन्न, खुश होकर के, प्रसन्न प्रविष्टा भूत्वा प्रसन्न होकर के, सर्वे गृहम् अगच्छन् सारे अपने घर चले गए। ये तो तुम्हारा पाठ था। अब इसके मीनिंग है। इदानी मैंने अब, एकदा एक बार या एक दिन, स्नानाय स्नान के लिए, नहाने के लिए, निर्मलम मैंने साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैर करके, नायक नेता, चिरम देर तक, लंबे समय तक, उत्तीर्णा मैंने पार कर लिया, नदी के दूसरी ओर चले गए वो। तदा तब, ये है तदा मैंने तब। उसके बाद अगणियत मैंने गिना। स्नात्वा नहा कर, स्नान करके, ए पर मैंने दूसरा, पुणे मैंने फिर, आसन मैंने थे, नद्याम नदी में, तूषणीम मौन चुप, पथिक मैंने यात्री राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न मैंने डूब गया, पररिष्टा प्रसन्न या आनंदित, श्रुत्वा सुनकर, इति मैंने होता है इस प्रकार। ये जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है इति का। उसके बाद ये हमारा अभ्यास है, और अभ्यास में 1 से 4 तक की जो गिनती होती है वो पुल्लिंग के लिए अलग होती है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होती है, और नपुंसकलिंग के लिए अलग होती है। जैसे एक शब्द की पुल्लिंग में हम लिखेंगे तो एक है, स्त्रीलिंग में एका,
और नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार दो की पुल्लिंग में दवौ, स्त्रीलिंग में दवे और नपुंसकलिंग में दवे। तीन की संस्कृत पुल्लिंग में तरीय, स्त्रीलिंग में तीसरे, नपुंसकलिंग में त्रीणी। और चार की संस्कृत पुल्लिंग में चतवारे, स्त्रीलिंग में चतस्रे और नपुंसकलिंग में चतवारी। ये 1 से 4 तक की गिनती जो होती है ना, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होती है। 5 से लेकर के सारी गिनती जो है वही पुल्लिंग में, वही स्त्रीलिंग में, वही नपुंसकलिंग में होगी। जैसे 5 की संस्कृत यहाँ पर लिखी है पंच, ये पुल्लिंग की, पंच स्त्रीलिंग की और पंच नपुंसकलिंग की। मतलब 5 की संस्कृत जो है ना तीनों में एक जैसी होगी। इसी प्रकार 6 की तीनों सट हैं, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। यहाँ पर 10 तक गिनती लिख दी इसने। 1 से 4 तक की गिनती जो है ना वो अलग अलग होती है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। अब हमारा ये आ गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते, प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे पहला प्रश्न है कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। कितने बालक स्नान के लिए गए, कति मैंने कितने, इसके स्थान पर हम लिख देंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। कुत्र मैंने कहाँ, इसके स्थान पर नदी पर। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है। ते निश्चयम अकुर्वन् यत 10वें नद्यां मग्न, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। ते निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया यत 10वें नद्यां मग्न, कि 10वां तो नदी में डूब गया है। ग्रामे कै आगच्छत, मार्गे कै आगच्छत, मार्ग में कौन आ गया। उत्तर बन गया पथिक, यात्री। पथिक किम एवदत, यात्री क्या कहने लगा। यात्री ने क्या कहा, किम मैंने क्या, इसके स्थान पर लिखोगे पथिक एवदत, पथिक कहने लगा 10वें तो वो मसीह, 10वां तू है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3। शुद्ध वाक्य के सामने तो इस प्रकार का निशान, जो वाक्य ठीक है उसके सामने तो इस प्रकार का निशान, और जो वाक्य गलत है उसके स्थान पर इस प्रकार का कांटा लगा देना तुमने। पहला वाक्य है 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए, ये हमारा वाक्य ठीक है। दूसरा वाक्य है सर्वे वाटिकायाम अब्रह्मन्, सभी बाग में घूमने लगे। वाटिकायाम, वाटिका में, बाग में, अब्रह्मन् घूमने लगे, गलत है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, वे वास्तव में 9 ही बालक थे, गलत। वास्तव में तो 10 बालक थे वो। बालक स्वयं ने अगणित, बालक अपने आप को नहीं गिन रहा था, ये वाक्य ठीक है। एक बालक नद्यां मग्न, एक बालक नदी में डूब गया, गलत, कोई डूबया नहीं था। ते सुखिता तुष्णीम तिष्ठन्, वे खुशी खुशी से चुप बैठ गए, गलत, क्योंकि वो तो दुखी होकर के बैठे थे। सुखीता नहीं होगा, दुखीता होगा यहाँ पर, इसलिए वाक्य गलत है ये। कोपी पथिक न आगच्छत, कोई भी यात्री नहीं आया, ये भी वाक्य गलत है। ये इस प्रकार लगा दोगे तो। अगला पेज है हमारा, ये अगला भाग आ गया जय भाग। नायक एवदत, नायक कहने लगा 10वें तुम 80, 10वां तू है, ये वाक्य गलत है। नायक ने नहीं कहा था, पथिक ने कहा था। पथिक ने कहा था कि 10वां तू है, नायक ने नहीं कहा था, इसलिए वाक्य हमारा गलत है ये। सर्वे ते सर्वे परिष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सारे खुश होकर अपने घर में चले गए, ये वाक्य ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में ये शब्द खाली स्थानों में भरने हैं। गणितवा गिनकर, श्रुतवा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृतवा करके, गणितवा लेकर, तीर्थवा तैर करके। पहला वाक्य है
ते बालका तीर्थवा नद्या उत्तीर्णा, उन बालकों ने तैर करके नदी पार की। ये आ जाएगा हमारा लास्ट का, तीर्थवा मैंने तैर कर। पथिक बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, पथिक बालकों को दुखी देखकर पूछने लगा, तो ये दृष्टवा इसमें आ जाएगा। तीसरा है पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ, इसमें हो गया गृहीत्वा। और गय भाग है पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्, पथिक का वचन सुन करके सारे खुश होकर अपने घर में चले गए, इसमें आ गया श्रुत्वा। उसके बाद पाँचवा है पथिक बालकान गणित्वा एकथयत दसवें तुम असी, पथिक बालकों को गिन करके कहने लगा 10वां तू है। मोहने कार्यम कृत्वा गृहम गस्ती, मोहन काम करके घर जाता है, कृत्वा मैंने करके। तो ये शब्द जो हैं ये हमने इस टेबल से भरे, इस मंजूषा से भरे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, ये देखो गिन के कितने हैं उतने ही यहाँ पर लिख दो। जैसे ये पहले 8 हैं, 8 की संस्कृत अष्ट लिख दो या 8 की संस्कृत अष्टौ लिख दो, दोनों ठीक हैं। उसके बाद ये चिड़िया 3 हैं, तो ध्यान दो 3 की संस्कृत स्त्रीलिंग वाली लिखनी है, पुल्लिंग वाली भी नहीं लिखोगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग वाली लिखनी है, नपुंसक वाली लिखोगे। उसके बाद पुस्तक 1 है और पुस्तक नपुंसकलिंग होती है, इसलिए 1 की संस्कृत हमने नपुंसकलिंग वाली लिख दी, तो ये 1 की संस्कृत ये है नपुंसकलिंग में एकम। ये तो 1 से 4 तक पुल्लिंग के हैं, ये स्त्रीलिंग के, ये नपुंसकलिंग के। उसके बाद मोर हैं, 2 मोर हैं और मोर पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में 2 की संस्कृत दवौ, दवौ मयूरौ, 2 मोर। उसके बाद लड़कियां 2 हैं और लड़कियों में 2 की संस्कृत स्त्रीलिंग वाली लिखी जाएगी, दवे बाली की, 2 लड़कियां। ताले 6 हैं, 5 से 4 से ऊपर तो सबकी एक जैसी होती है गिनती, 6 की संस्कृत पुल्लिंग में यही, स्त्रीलिंग में भी यही, नपुंसकलिंग में भी यही, तो 60 ताला, 6 ताले। 5 कपोता, 5 कबूतर, 10 पत्राणी, 10 पत्ते। तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया है, इसको याद करोगे।